अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूएई विजिट वीजा के ऊपर हो तो आपने कौन सी कंपनीज में जॉब सर्च नहीं करनी। जी जनाब, ये तो बहुत कहा जाता है कि आपने कौन सी कंपनीज में जॉब सर्च करनी है। आज हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी कंपनीज है जिनकी जॉब्स अगर आपको मिल भी रही हो या आपके सामने आए भी तो आपने उसको अवॉइड कर देना है और ऐसी कंपनीज में जॉब सर्च नहीं करनी। होता ये है कि यूएई में जब आप लोग होते हो तो आप दिन रात जो है वो हाथ पांव मार रहे होते हो, जॉब के लिए कोशिश कर रहे होते हो, कहीं से कहीं कॉल इंटरव्यू किया जाए, कोई मसला आपका हल हो जाए। तो इस असना में बहुत से लोग आपको यूज कर लेते हैं और बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनकी बैड कंपनीज होती हैं। जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इसी तरह अच्छी कंपनीज होती हैं, बुरी कंपनीज होती हैं। तो जल्दी जल्दी में इंसान जो है ना गलत डिसीजन ले लेता है, जो कि आने वाले टाइम में बल्कि बहुत से बंदों की जो है ना लाइफ चेंज हो जाती है और वो फिर परेशान रहते हैं जैसे ही वो बुरी कंपनीज जो है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही आपके सामने कुछ ऐसी कंपनी जो हम आपको बताने वाले आए तो आपने ऐसी कंपनी में अपना सीवी सेंड नहीं करना। इवन के अगर आपने सीवी सेंड कर दिया, इंटरव्यू के बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पे मामला खराब है, तो आपने ज्वाइनिंग नहीं देनी या ऑफर लेटर जो है वो साइन नहीं करना। तो सबसे पहले जो भी कंपनी एक या छोटी कंपनी होगी जो 1-2% की कंपनी बनाई हुई है लोगों ने, आपको देखेंगे कि जो फ्री जोन कंपनीज है, फ्री जोन के जो एरियाज है वहां पे आप देखोगे, और जो बिजनेस पे वगैरह ऑफिस के अंदर, फ्लैट्स के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक ऑफिस लिया हुआ है, एक या दो एम्प्लॉयर है और उनको बंदा चाहिए होता है ऑफिस के लिए या अकाउंटेंट के लिए या सेक्रेटरी या कुछ इस तरह की। ये मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं लेडीज के लिए भी कर रहा हूँ और जेंट्स के लिए भी कर रहा हूँ। लेडीज के लिए तो वैसे ही वो सिक्योर फील नहीं करती हैं, जहाँ पे आपको पता है कि गैदरिंग नहीं है, जिस माहौल में जो एक खुला डुला माहौल नहीं है। और जो बंदा एक बंदा है, सपोज आप अकाउंटेंट है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा 24 आवर्स। आप जो है ना उसके एम्प्लॉयर की नजरों के सामने बैठे रहेंगे, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या खाया, कहाँ जा रहे हो, छुट्टी ये। तो ऐसी जो कंपनी है, एक या दो बंदे की कंपनी, उसमें आपने जो है ना वो जॉब नहीं, इवन आपको मिल भी रही हो जॉब, वो आपको पैकेज वगैरह ऐसी कंपनी क्या अच्छा देगी, दे ही नहीं सकती, तो आपने अवॉइड कर देना। दूसरी, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके ऑफिस जो है ना वो हेड ऑफिस या उनका आपका जो ऑफिस है वो सिटी से बहुत दूर होते हैं, और वो कोई साइड होती है कहीं पे, सपोज कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उनको अपनी साइड पे बंदा चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए या एडमिन ऑफिसर चाहिए। तो वो जो सिटी से या कुछ एरिया ही ऐसे है सिटी से बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला, आने जाने का मसला, इमरजेंसी का मसला, अगर बुखार वगैरह हो गया, तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाने का मसला, मसलों का गढ़ होती है ऐसी कंपनीज। आपको पैकेज वो अच्छा भी दे देते हैं, सपोज 3,000 दिरहम दे देते हैं, 4,000 दिरहम दे देते हैं, तो आपका तो आने जाने में वो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है कि जॉब जो है सिटी के अंदर करनी है। आपने सिटी से दूर जो है ना कोई भी कंपनी अगर आपको ऑफर कर रही है तो आपने मासलाम कह के कहना है कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, और आपने पहले ही, बाद में रोने से बेहतर है कि आपने पहले ही अपना जो है मामला वो बेहतर कर लेना है और ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करनी। तीसरी बात जो है ना, बैड रिप्यूटेड कंपनीज जिनकी रेपुटेशन जो है ना बैड होती है, मार्केट में पता चल जाता है। जितना मर्जी बंदा अच्छा हो, बनने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो बुरे काम करता है तो मार्केट में उसका पता चल जाता है। ये आपको भी अंदाजा है इस बात का। तो ऐसे ही कंपनीज जितनी मर्जी पॉलिश करें, अपने आप को जो मर्जी करें, अगर उनके काम अच्छे नहीं है, अगर वो अपने इंप्लाइज के साथ ठीक नहीं है, सैलरी टाइम पे नहीं दे रही, अगर वो जो उन्होंने वादा किया हुआ है लेबर लॉ के मुताबिक वो पूरा नहीं कर रही, और बहुत सारी चीजें जो वो अगर प्रोवाइड नहीं कर रही, तो रेपुटेशन जो है ना कंपनी की खराब हो जाती है, मार्केट में पता चल जाता है। और बहुत से लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं ना कंपनी के, वो ही बता देते हैं। तो हम इसीलिए आपको कहते हैं कि जब भी आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक दो बंदा नहीं, मे भी उसकी लड़ाई हुई हो मैनेजर से और वो आपको कोई गलत बातें बता दे, आपने 5-7 बंदों से जो है ना वो पूछ रहे हैं। तो जब अक्सरियत राय से आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कैसी है, तो आपने उस कंपनी में जॉब जो है ना वो बिल्कुल अपना सीवी वगैरह आपने ड्रॉप नहीं करना। और इवन आप इंटरव्यू के टाइम भी आपको पता चलता है तो आपने थोड़ा सा डिले कर लेना है, आपने जॉब सर्च करने के लिए टाइम लगा लेना है। दूसरी बड़ी कंपनी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी क्या होना चाहिए जहां पे आपने जॉब सर्च करनी है। तो उन कंपनीज को ढूंढने के लिए अगर आपका हफ्ता 10 दिन ज्यादा भी लग जाता है तो आपने वेट करना है और उनका इंतजार करना है, अपने रेफरेंस वगैरह यूज करने हैं ऐसी कंपनीज में जॉब हासिल करने के लिए। अब मसला ये होता है कि बंदे कहते हैं कि जनाब अब करें क्या,
कि ऐसी जो अच्छी कंपनीज आप बताते हैं तो ढूंढे कहां से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम तो आपको पहले ही कहते हैं। तो हम डेली बेसिस पे जॉब्स भी आपको बता रहे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे होते हैं। तो ये पिछले दिनों ही रेडिसन ब्लू होटल जो है यस आयरलैंड पे उन्होंने जनाब हायरिंग की। हायरिंग की वजह क्या थी आपको पता है कि फार्मूला 1 का जो है वो फाइनल होने जा रहा है और बहुत से लोगों की किस्मत जाग गई जनाब, जॉब भी मिल रही थी। और अब मैंने आपको बताया कि टूरिज्म का सीजन है यूएई के अंदर, और होटल्स और जो ये हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स है इनकी होलसेल मार्केट जो है ना इस वक्त बनी हुई है यूएई। और आपके लिए ये इंडस्ट्री इसलिए बेहतर है कि एक तो आपको ये काम करवा करवा के ना ये इंडस्ट्री आपको कुंदन बना देंगे जनाब, वो लोहे से कुंदन बना देंगे, आपको बता देंगे कि यूएई में कैसे। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आपको जो है ना अपनी तरक्की के लिए, अपनी इन चीजों के लिए कोई भी किसी को कहना नहीं पड़ेगा। एचआर जो है ना बिल्कुल उनकी नजर होती है, बड़े ही प्रोफेशनल बंदे होते हैं, देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉय को इतनी देर हो गई है, इतना काम किया है, ये इसकी रेपुटेशन है, कोई भी कंप्लेन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक आपको तरक्की मिलती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है। तो दूसरा अब जो है आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एसएलएस होटल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारी हायरिंग आ रही है। तो मैं हर अपनी वीडियो में कोई ना कोई लिंक शेयर कर देता हूं, कोई ना कोई बात जरूर शेयर करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आपके फायदे की चीजें होती हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एसएलएस होटल की जो जॉब्स आई हैं, न्यू फ्रेश जॉब्स हैं, उनका डायरेक्ट लिंक भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप ये ना कहें कि सिर्फ हमें कहते रहते हैं कि ऐसी कंपनीज से बचना है, ऐसी कंपनीज में जॉब करनी है और उनके बारे में बताते नहीं है। हम अपने जो चैनल है उस पर बताते भी रहते हैं। बाकी आपने डुबिजल, एमरेट्स न्यूज और जो है आपने खलीज टाइम्स जो है ना, इनको खुसूसी तौर पे इनके जो अपॉइंटमेंट्स के पेज हैं उन पे नजर रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।